राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है 1 जनवरी का ब्लॉग और इसमें एक ही दिन का नहीं है, 2-3 दिन का ब्लॉग होगा, क्योंकि आपसे मैंने कहा था एग्ज़ाम्स नियर हैं, पास में आ गए हैं और अब बहुत टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, तो व्लॉग्स उतने अब कंटिन्यू लेकर आऊँगी। बट हाँ, हर दिन का ज़्यादा व्लॉग अपडेट नहीं कर पाऊँगी। तो आज के दिन हम लोग रात हो गया था, हम लोग गए मंदिर और तो ठीक है, ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए और देखिए। और आप सबको अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड ये साल सबका अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो, मेरा सबसे बेस्ट साल हो। हाय, हम आए हैं शंकर भगवान जी के मंदिर। हमने पूजा की और नए साल की शुरुआत गुरुवार प्रदोष से हुई है। कितना अच्छा लगा। अब चल के देखते हैं एक और मंदिर। चले, हम चले। आओ सम्राट जय कर दो। हनुमान जी है, हनुमान जी जय। बस हो गया, आ जाओ। हो गया, आ जाओ, बैठो। सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरा ब्लॉग तो आप सबको लेट मिलेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग सुबह मंदिर नहीं जा पाए, कोई रेडी नहीं था,
तो हम लोग शाम को आज प्रदोष है, तो हम लोग शाम को शंकर जी के मंदिर गए, हनुमान जी के मंदिर गए, अभी घर आए हैं और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। रात का मैं अपना खाना रेडी कर चुकी हूँ, बस पूड़ियाँ निकालनी है, मेरे हस्बैंड जी करेंगे। मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने कहा मैं कर दूँगा। तो पहले तो चाय पियेंगे, चाय बन रही है। उसके बाद जैसे कि मुझे परेशान कर रही है, बोलने नहीं दे रही है। तो अब बहुत टाइम कम रहा है, मैं अब ज़्यादा व्लॉग्स नहीं ला पाऊँगी और देखते हैं क्या होता है। पर अब जितने दिन बचे हैं उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ और आप लोगों से बातें करूँगी, थोड़ा इनको हैंडल कर लूँ अपनी बिटिया को। उसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तीन प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स को। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर्स, दूसरे होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरे होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग और एक होता है हाइब्रिड। वैसे आपने हाइब्रिड का मतलब तो पढ़ा ही होगा। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? संकरण। संकरण कंप्यूटर ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब कोई ऐसी चीज जो दो भिन्न भिन्न प्रकार या दो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बनी है, दो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है, उसे बोलते हैं संकरण यानी हाइब्रिड। तो जाहिर सी बात है, ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स को मिला के बनते हैं उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। पर ये क्या होता है पहले वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल और एनालॉग। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ और जैसा कि मैंने इससे पहले आपसे शेयर किया कि अब एक एक दिन जो है इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी जितना हो सके और वॉइस ओवर वगैरह करने का नहीं सोचूँगी। देखते हैं कैसा अपलोड करूँ कैसा नहीं, पर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियोस जब भी आए ज़रूर देखिएगा। अभी मेरे लिए एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी यूट्यूब जर्नी में आगे भी बढ़ना चाहती हूँ और अपने लाइफ में भी। और कुछ दिन के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि मैं कभी कभी अपलोड करूँ ना करूँ, बट अब प्लीज़ मेरे व्यूवर्स बने रहिएगा और मेरे लिए होप करिएगा कि मैं सफल हूँ। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही कुछ है। तो और जो मैंने मोटिवेशन 30 डेज़ का बनाया 61 डेज़ का बनाया था, वो टारगेट था मेरा अपना पर्सनल कि दिसंबर लास्ट तक मैं अपने जो पढ़ाई जितना कर सकती हूँ कर लूँ। फिर जनवरी में क्योंकि एग्ज़ाम्स ही हैं, तो जनवरी में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना जितना हो सके जो बचा कुचा है जो भी जितना दे सकती हूँ 100% 200% वो देने की कोशिश करूँगी। जो मेरा टारगेट था वो कितना हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा अपना पर्सनल था, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही थी अपना खुद के लिए बनाकर। अब जनवरी में मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ पर वो जो काउंटडाउन था वो कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। इसमें बस मैं दिन नज़दीक है तो अपनी फुल एंड फाइनल जो है तैयारी वो उसमें लगी हुई हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और तो सिंपल सी बात है, ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल पद्धति पर काम करते हैं। डिजिटल डिजिटल का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी पद्धति पर काम करता है, 0 और 1 पर बेस्ड होता है, या बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है, या प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स पर काम करता है, उन्हें बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। चाहे कैलकुलेटर ही क्यों ना सही, कैलकुलेटर भी एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर है। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर कोई ज्ञानी थोड़े ना है वो, देखो उसे सारी कैलकुलेशन पता है कि हम कुछ भी जोड़ देते हैं। हम मन में कुछ भी आपके मन में आ जा रहा होगा 999 में 10,999, तुरंत एकदम से आप ऐड करोगे, तुरंत एकदम से आपको आंसर कर देगा वो। तो क्या वो ज्ञानी बाबा थोड़े ना है, उसे सब कुछ पता है। उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें कोड डाला जाता है। ठीक है, इन सबकी क्या की गई है? प्रोग्रामिंग की गई है। तब वो बता पा रहा होता है, तब वो कैलकुलेशन कर पा रहा होता है, जोड़ घटा बढ़ा कुछ भी कर रहा होता है। सबकी प्रोग्रामिंग होती है, मतलब एक प्रोग्राम बना के डाला गया है, एक सॉफ्टवेयर कोड उसमें डाला गया है, तब वो आंसर कर पा रहा होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल पद्धति पर काम करता है, बाइनरी पद्धति पर काम करता है, 0 और 1 पद्धति पर काम करता है, उन्हें बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल वॉच आती है, एनालॉग वॉच आती है, इसमें सुई चलती है टिक 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 टिक, वो एनालॉग है। डिजिटल वॉच आती है, स्मार्ट वॉच नहीं, डिजिटल वॉच है ना। पहले आते थे, अब तो डिजिटल वॉच बदल भी हो गई होंगे। तो उसमें ऐसे नंबर्स आते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आते थे। उनमें भी कोई एक छोटा सा कोड डाल दिया जाता है ना। उसके 5 के बाद 6 बच्चे हैं, 6 के बाद 7 नंबर दिखेगा, 7 के बाद 8 दिखेगा। जब से 69
निकले साइकिल चलाने और मैंने कहा तुम बिना शुभ के साइकिल चलाओ, लेकिन इसको देखो, ये कह रहा है कि मैं उसके बिना साइकिल ही नहीं चलाऊंगा। गया उसको लेकर आने। आ जाओ, आओ, जाके लेके आती हूँ। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज निकले हैं साइकिल चलाने और ये मेरे बेटू जी हैं जो कह रहे हैं बिना उसके मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। और मैं बोल रही हूँ कि उसके साथ साइकिल नहीं चला पाओगे, थोड़ी भारी है, तो आपको इजी होगा, क्योंकि मैं पुश नहीं करूँगी। मच्छर बहुत काट रहा है। आ जाओगी कि बदमाशी करोगी? चलो, वहाँ बीच में साइकिल पकड़ लिया मैंने। क्यों नहीं चल रही हो? चलो बैठ जाओ भैया को, वो तुमको बैठा के ही साइकिल चलाएंगे, हमारे बिना नहीं चलाएंगे। देखा, ही लव्स यू। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं दूसरे दिन का ये व्लॉग है और दूसरे दिन शाम को मैं इन लोगों को लेकर आई थी पार्क में, क्योंकि बहुत दिनों से जब से छुट्टी हुई थी मैं अपनी पढ़ाई की वजह से और घर के काम की वजह से और भी चीज़, मतलब वही है, मैं टाइम निकाल नहीं पा रही थी स्कूल की वजह से। कम ये दोपहर में खेल के आ जाते थे, ये भी बिज़ी चल रहे थे और मैं भी हूँ ही बिज़ी। तो अब मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत मन से तैयार थे, खेलो दो उसके तीन दिन से साथ। बोल भी रहे थे, उससे पहले तो उन्होंने नहीं बोला, सम्राट फ्रेंड के पर साथ इधर खेलो। एक दो दिन से कह रहे थे। तो खेलो आज उसके मैं साथ। लेकर आई हूँ और दोनों सम्राट बहुत देर तक प्ले खेले। प्ले प्ले जब रात हो गया प्ले विथ ऑलमोस्ट हर। अंधेरा सा, नो तब हम लोग प्ले। गए, उसके बाद मैंने पूजा वूजा हाँ किया। सम्राट खेलो उसके तो साथ। ये है मैं लेके दूसरे घर दिन चली का जाऊंगी। ब्लॉग। तो आज के चली ब्लॉग जाऊं? में एक दो दिन का है, बीच में 2-3 दिन मैंने किया नहीं होगा। एंड चलो देन कम फिर कम कम प्ले। यानी ओके 1 स्लाइड। जनवरी 2 जनवरी और उसके बाद आपको लास्ट में फिर ब्लॉग दिखेगा जिसमें मैं जाऊंगी डीमार्ट। तो वो व्लॉग आपको बस थोड़ा सा शूट किया, फिर रात में मैंने किया नहीं। तो वो मेरा जो है वो 5 जनवरी का, यानी ये पूरा 1 से 5 जनवरी तक का व्लॉग है। तो ऐसे व्लॉग में बने रहिए और देखिए। माय डियर व्यूवर्स, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के व्लॉग में वैसे तो 3 दिन का है, लेकिन ये पूरे 5 डेज का है। धीरे धीरे अब इतना कम ब्लॉग बनाई जब तक मेरे एग्जाम्स हैं, क्योंकि इसी मंथ मेरे पेपर हैं और मुझे नेक्स्ट एग्जाम देना है और रात को मैं यहाँ आकर खाना बनाऊँगी। वैसे आप अपने आप को रोज़ की तरह मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं? मैंने तो 61 डेज़ का बनाया था, तो रोज़ खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखती थी। अब लिखती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, खुद को मोटिवेट ज़रूर करती हूँ। ये सोचती हूँ कि मैंने जो किया अच्छा किया, मैंने जितना मेहनत किया सही किया, मेरे पास उतना ही टाइम था देने का, मैं उतना ही दे रही हूँ। मतलब मैं जितना टाइम निकाल सकती हूँ अपने डेली वर्क से, मैं निकाल के कर रही हूँ। शायद और भी अच्छा कर सकती हूँ, पर उसको नेगेटिविटी में लेकर सोचना से बेहतर है आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी और लाइफ को आप अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। चलिए, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि मैं अपना एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली यहाँ बना सकूँ और आप सबसे खुद के जर्नी को शेयर कर सकूँ। एंड ऑल्सो आप अपने सपनों के लिए भी जो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करिए, ठीक है? और नए साल के लिए कुछ अच्छा सोचिए। ये साल सबका अच्छा है और सबका अच्छा ही होगा।
जा रहे हैं। न्यूटी मार्ट आए थे राशन की शॉपिंग करने और अब हम लोग घर जा रहे हैं। वहीं से बीच में से बाबू को स्कूल से लेकर आ गए।